अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़हद कैसर और आज का टॉपिक मेरा जो है वो रिगार्डिंग अमेज़न है। और ये मेरी प्रोफ़ाइल। पर्पज़ ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ कि हम बुकिश नॉलेज से हट के एम्प्लॉयबल स्किल्स को और टेक्निकल नॉलेज को एक्सप्लोर करें और जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है उसको डेवलप करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करें और ख़ुद को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करें कि जब हमारी अपनी बेसिक नीड्स पूरी होंगी तो हम कुछ माशरे में जो है कुछ अच्छा कर सकेंगे। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये ट्रेनिंग जो है ई कॉमर्स की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में ही जो है वो दे देनी चाहिए, क्योंकि अब बीबीए करने का मकसद क्या होता है इंसान का कि वो बिजनेस करेगा और बिजनेस से कुछ लर्न करेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली यही है कि बिजनेस पढ़ेंगे और बिजनेस करेंगे। उनके दिमाग में ये चीज़ फिक्स है जो कि मेरे दिमाग में भी फिक्स थी बीबीए में एडमिशन लेने से पहले की। बट एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है दैट इज टोटली डिफरेंट। नो वन कैन डिनाई दिस। सो बुकिश नॉलेज से हटके ये इस ट्रेनिंग का पर्पस है कि आपको कुछ सिखाया जाए और थोड़ा सा विजन दिया जाए कि इससे थोड़ा सा आप बूस्ट अप होके और इन टच होके आप अपनी ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू करें। और रिगार्डिंग अमेज़न है, ये ई कॉमर्स का जो अमेज़न सबको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग होती है और उसके काफ़ी मॉडल्स भी हैं, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो हाउ टू चूज़ अ बेस्ट कैरियर। अभी जो साल चल रहा है वो है 2022 और आज के दौर में जो बेस्ट कैरियर है वो कौन सा कैरियर है? वो कैरियर है जो आपको आपका टाइम कम कंज्यूम करे और आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा दे। सो ई कॉमर्स के अलावा ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है जो आपका टाइम कम कंज्यूम करे और आपको प्रॉफिट जो है वो एक ब्लास्टिंग फिगर्स में दे। ठीक है। ऑब्वियसली जब आप सिर्फ एक दुकान पे बैठ के सेलिंग करते हैं तो वो आपको कम प्रॉफिट देगा। जब आप एक मुल्क में सेलिंग करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा बेहतर प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जांपल दराज के ऊपर अगर आप काम करते हैं, अब आप जब अमेज़न पे काम करते हैं तो आप पूरे यूरोप में अपनी आपकी पूरी मार्केट जो है वो एक यूरोप पे हो जाती है, यूके, यूएस। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो आई विश कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे बैचमेट्स जो हैं, वो इसके ऊपर काम करें और इसको सीखें। सो इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस कि मैं अब आपको बताता फिरूं कि ई कॉमर्स क्या होता है। ऑब्वियसली ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं और ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हम ऑनलाइन सेलिंग जो है और बाइंग जो है वो कर सकते हैं। और ये वो नेटवर्क होता है, दिस नेटवर्क अलाउज पीपल टू डू बिजनेस विदाउट द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। कि आप फासले से और वक्त से आज़ाद हो जाते हैं कि आपको ये फ़िक्र नहीं रहती कि अभी आपने 10 बजे शॉप जो है क्लोज़ करनी है, आपने सुबह 7 बजे दुकान ओपन करनी है, आपको ये टेंशन नहीं रहती। आपका 24/7 जो स्टोर है वो आपका ओपन रहता है और आपके ऑर्डर्स आते हैं और आपकी सेलिंग होती है आपकी। टाइप ऑफ ई-कॉमर्स से भी हम वाकिफ़ हैं। बी2सी बिज़नेस टू कंज्यूमर, बी2बी, सी2सी, सी2बी, नो रॉकेट साइंस इन दिस। ठीक है। अब बिज़नेस मॉडल्स फॉर अमेज़न सेलर्स। अमेज़न के बेसिकली 5 मॉडल्स हैं, 5 के 6 मॉडल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल जो है वो हमारे पास है प्राइवेट लेबल। दुनिया में जो अमेज़न सेलर्स हैं, 67% अमेज़न सेलर्स वो ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं, प्राइवेट लेबल का। इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। सेकेंडली जो है हमारे पास आता है होलसेल मॉडल। 26% अमेज़न सेलर्स जो हैं वो ये मॉडल यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिटेल आर्बिट्रेज। 19% लोग जो हैं वो रिटेल आर्बिट्रेज यूज़ करते हैं और
आर्बिट्रेज का मैं बताता चलूँ कि क्या होती है। आर्बिट्रेज वो होती है, आप में से लोगों को पता भी है कि मार्केट्स में से दो मार्केट्स में से प्राइस का बेनिफिट उठाते हुए कि एक जगह से चीज़ सस्ती मिल रही है और एक जगह पे वो महंगी बिक रही है। आप सस्ती जगह से जहाँ से मिल रही है वहाँ से उठा के उसको वहाँ पर पहुँचा दें जहाँ पे वो महंगी बिक रही है। तो रिटेल आर्बिट्रेज है। और इसी तरीके से एक ऑनलाइन आर्बिट्रेज है। उसके बाद आपके पास ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, 9% लोग जो हैं ड्रॉप शिपिंग अभी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वो क्या है, ये ऐसा मॉडल है कि आप जो आपका होलसेल मार्केट से आपने चीज़ उठानी है और रिटेल मार्केट में आपने पहुंचा देनी है। फॉर एग्जांपल यूएस की होलसेल मार्केट से आपने सोर्स किया और यूएस की ही रिटेल मार्केट में आपने पहुंचा दिया। यूके की होलसेल मार्केट से आपने सोर्स किया और यूके की ही रिटेल मार्केट में आपने पहुंचा दी वो चीज़। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग आ जाती है। इसमें जो है आपके पास स्किल्स का होना, हाई होना, स्किल्स यानी हाईली स्किल्ड आपको होना पड़ता है। क्योंकि इसमें अगर आप इस मॉडल पे जाते हैं तो आपके जो सस्पेंशन है, अकाउंट सस्पेंशन भी होती हैं, वो आपके पास बहुत ज़्यादा रेट हो जाता है। तो ये वाला ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ता है, प्रॉपर। उसके बाद हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो 6% लोग जो हैं सेलर्स इस पे काम कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ होलसेल मॉडल को, जो कि अफोर्डेबल भी है। और पाकिस्तानीज जो हैं मोस्टली होलसेल मॉडल के ऊपर या फिर ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं। मैं सिर्फ अभी होलसेल मॉडल के ऊपर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद अकाउंट क्रिएशन का थोड़ा सा डिस्कस करके वाइंड अप करूंगा। अमेजॉन होलसेल बिजनेस मॉडल क्या होता है? होलसेल इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांडेड or unbranded products from an other manufacturer, supplier or distributor to resell to consumers. Examples include popular kitchenware, pet suppliers, outdoor and garden accessories. ठीक है, कि आपने बल्क में चीज़ें लेनी है दूसरे सप्लायर से और आपने रीसेल कर देनी है आगे कंज्यूमर की तरफ। अब ये कैसे होगा? आपने अमेजोन के ऊपर जब काम करना है तो आपने कुछ 5 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले आपने सेटिंग अप सेलर अकाउंट। आपने अमेजोन सेलर की साइट पे जाना है, वहाँ पे अमेजोन सेलर अकाउंट बनाना है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने हाई डिमांड प्रोडक्ट फाइंड करनी है, कि जिसकी डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा हो। आपने वो डिमांड प्रोडक्ट फाइंड करनी है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, कि आपने अच्छे सप्लायर्स उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है, कैटलॉगिंग करनी है आपने अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट जो है वो। आपने ऐसी लिस्ट तैयार करनी है कि आपकी वो चीज़ जो है वो हाई डिमांड में आए। ठीक है, उसके बाद लॉन्चिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट करने हैं। मैनेजिंग एंड ग्रोइंग योर बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड सेल्स। आपने एक प्रॉपर पीओए बनाना है, प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, कि जिसके ज़रिए से आप अपनी इन्वेंट्री को जो है वो टाइमली वेयर हाउस में पहुंचाएंगे, ताकि जो वो टाइमली जो है डिलीवर हो सके कस्टमर्स को। और ये लॉन्चिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, इसमें अमेजोन आपके काफ़ी गिव अवेज की ऑफ़र देता है। उसके बाद आपको वो पीपीसी, पे पर क्लिक एक कैंपेन है वो ऑफ़र करता है, जिसके ज़रिए से आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होती है। ठीक है, अब हाउ टू फुलफिल योर ऑर्डर। हमारे पास बेसिकली दो अप्रोचेज़ हैं। एक फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म एफबीए कहते हैं, और 73% ऑफ अमेजोन सेलर्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। और सेकंड हमारे पास फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मोस्टली ड्रॉप शिपिंग में जो काम करते हैं वो इस मॉडल को यूज़ करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और वो कैसे करते हैं कि वो अपने सप्लायर को जो है डायरेक्ट सप्लायर से अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचाते, वो सप्लायर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर तक आपकी प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं। और 27% लोग जो हैं अमेजोन सेलर्स वो ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आपका सप्लायर को ही बोलते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट को इस एड्रेस पे पहुंचा दें, तो ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी हो जाती है। और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में ये होता है कि अमेजोन खुद
उस ऑर्डर को वेयर हाउस से डिलीवर करता है। अब एडवांटेजेस ऑफ एफबीए होलसेल, इसमें एडवांटेजेस हमारे पास प्रोडक्ट डिमांड आ जाती है, क्विक टू स्टार्ट है, प्रॉफिटेबल और स्केलेबल है। अब मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया था कि मार्केट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अमेज़ॉन मार्केट प्लेसेस टू सेल, इसमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, जापान, सिंगापुर, यूएई, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आ जाते हैं। लेकिन हम मोस्टली किन मार्केट प्लेसेस पे काम करेंगे कि जिनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश हैं। ऑब्वियसली हम स्पेनिश में हम बात नहीं कर सकते, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उस मार्केट प्लेस को हिट करना। हम मोस्टली जितने भी ट्रेनर्स हैं उन्हों उनसे यही सीखा है, यही उन्होंने बताया है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है जहाँ पर यूज़ हो रही है, उसी आप उधर ही आप सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश यूज़ हो रही है, कनाडा में इंग्लिश हो रही है, यूके में इंग्लिश है, उसके बाद आप देख लें सिंगापुर में इंग्लिश है, यूएई में इंग्लिश है, इंडिया में इंग्लिश है, तो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश है। तो इन मार्केट प्लेसेस में आप काम कर सकते हैं। और इन मार्केट प्लेसेस में अगर आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूके में और यूरोप के कंट्रीज़ में आप काम करना चाहते हैं, तो आपके पास यूके की कंपनी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और वो कोई इतनी रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, वो भी इजीली रजिस्टर्ड हो जाती है। अबाउट 12 पाउंड्स जो हैं वो उसकी क्रिएशन में लगते हैं, यूके की कंपनी रजिस्टर करने में। उसके लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए। आपके पास उसमें पासपोर्ट आपका आ जाता है, वो होना चाहिए, और कुछ फर्दर चीज़ें हैं वो लेटर ऑन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मतलब कि जब आपके पास यूके का कंपनी होगी, यूके में आपके पास एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी, तो आप पूरे यूरोप में भी सेलिंग कर सकते हैं, इन शॉर्ट। और यूनाइटेड स्टेट्स में आप अगर आपके पास सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट भी है तो आप उस पर सेलिंग कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल। अब अमेजोन अकाउंट टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन पे हम डिस्कशन करते हैं। अमेजोन अकाउंट्स टाइप एंड रिक्वायरमेंट्स। अब इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास नेशनल और रेजिडेंट आईडी ऑफ द ओनर मस्ट बी वैलिड, ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। बैंक, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और a utility bill to confirm the address of the owner in PDF फॉर्मेट। ठीक है, आपका जो एड्रेस है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर और आपके जो आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। बिजनेस ईमेल एड्रेस और अमेजोन कस्टमर अकाउंट। ठीक है, आपके पास एक आपने अपनी कभी भी पर्सनल ईमेल यूज़ नहीं करनी अकाउंट क्रिएट करते हुए, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के लिए यूज़ करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपने हमेशा एक अलग से जीमेल बनानी है, प्रॉपर वर्किंग करनी है, एक नंबर खरीदना है और उसके ऊपर से आपने सारा काम करना है, ताकि आप उसको जब हैंड ओवर करें तो आपको कोई नुकसान ना हो, पर्सनल डाटा आपका मत लूज हो। ठीक है, उसके बाद बिजनेस अकाउंट में भी आपके पास सेम चीज़ें चाहिए, और लेकिन सेकंड में आपके पास बिजनेस ट्रेड लाइसेंस चाहिए, विच मस्ट कंटेन द नेम ऑफ ऑनर इन पीडीएफ फॉर्म। उसके बाद बिजनेस ईमेल एड्रेस चाहिए, आपको एक्टिव फ़ोन नंबर चाहिए, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बिजनेस अकाउंट, नेशनल रेजिडेंट आईडी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको चाहिए, बिजनेस ट्रेड लाइसेंस एंड पावर ऑफ अटर्नी बोथ अटैच्ड इन द सेम फाइल इन पीडीएफ फॉर्म। अच्छा, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस अकाउंट है। आप हमेशा जो वहाँ पे ऑप्शन आता है डायरेक्टर का, कि हमने कभी भी ये नहीं कहना कि हम किसी को यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा ऑनर कोई और है। हम खुद ही ऑनर हैं, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि हमारा ऑनर कोई और है, हम डायरेक्टर नहीं हैं, तो फिर वो हमें कहेंगे कि आप जाके पावर ऑफ अटर्नी लेके आएँ। वो फिर एक अलहदा मसला खुल जाता है। तो इसलिए हमने हमेशा खुद ही अपने आप को ही डायरेक्टर बताना है कि हम ही डायरेक्टर हैं, वी आर द डायरेक्टर, आई एम द डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद हाउ टू क्रिएट सेलर अकाउंट, वेरी सिंपल।
कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने साइट पे जाना है अमेज़न की, उस पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है आपने, एंड क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल डालनी है, जो आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल ईमेल बनाएँगे अपनी स्पेसिफिक अकाउंट के लिए, वो एंटर करनी है आपने। ईमेल के ऊपर आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, आपने वो एंटर करना है, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा कि आपका बिज़नेस किस टाइप का है, आया कि ये इंडिविजुअल है या रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर आपका आपने इंडिविजुअल करना है तो आपने कर देना नन आई एम इंडिविजुअल, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस है तो आपने बिजनेस कर देना है। अगर आपने बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया है, वो बिजनेस रजिस्टर्ड जो है वो एक यूके की साइट है, UK.gov आप लिखेंगे साइट पे जाके, तो वो वहाँ से यूके की कंपनी रजिस्ट्रेशन की साइट जो है वो ओपन हो जाती है। कुछ ऑप्शंस हैं वो फिल करने पड़ते हैं, बाकी वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें आपने अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशंस डाल देनी है। जो आप एक वर्चुअल एड्रेस बाय करते हैं वो आपने बाय करना होता है, कोवर्किंग स्पेस जो होती है उसका। आप ये सारी इसको फिल करेंगे। फ़ोन नंबर के ऊपर आपके पास वन टाइम पासवर्ड फिर आएगा, वो फिल करेंगे। पिकअप एड्रेस डालेंगे अपना, पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको पता है कि आपने किस चीज़ को सेल आउट करना है। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि बेबी बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी आप स्टार्ट में सेलिंग नहीं कर सकते उसकी। उसके लिए आपको ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है। स्टार्ट में आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करिएगा, फॉर एग्जांपल किचन के ऊपर। इन चीज़ों को आप स्टार्ट में सेल नहीं कर सकते। और अगर आपको जो है वो अपनी कैटेगरी अभी नहीं पता, तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें सारी फिल आउट करनी है आपने। और ये इंडिविजुअल का बता रहे हैं, डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव। ये देखिए, आप इंडिविजुअल के ऊपर जो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी होगी। रेजिडेंटल एड्रेस इसमें आ जाएगा, आपकी अपनी ज़ाती जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है। और बिज़नेस में जो आप करेंगे तो आपको साथ बिज़नेस की भी लोकेशन वगैरह डालनी पड़ेगी। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये आपको पढ़ लेने चाहिए। आईडी एंड ईदर बैंक ऑफ credit card statements, utility bill, or business license are mandatory depending on type of account. Please ensure you submit both documents. या तो आप आईडी या बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या फिर यूटिलिटी बिल और बिजनेस लाइसेंस ये सबमिट करवाएंगे। डॉक्यूमेंट सबमिटेड शुड बी issued by country or business located. ID should have both sides. ID and bank or credit card statement should be valid. ID should have name, date of birth, ID number, expiry date and signature. ID and bank statement should be clear. ID should be government issued photo ID. For ये ID कार्ड की बात हो रही है। We accept बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट that are not older than 180 days. जो आपने बैंक स्टेटमेंट अगर आपने देनी है तो वो 180 डेज से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। Should have complete info, बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड should have बैंक नेम, लोगो, एड्रेस एंड अकाउंट। हाँ जी, जो आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है वो आपने बाकायदा उनसे स्टैम्प करवानी है। बैंक वालों से अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्टैम्प करवाना है। जब ये आप सारे स्टेप्स कर लेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आपका सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और आप उसके ऊपर फिर ये इस तरीके से ओपन होगा। इसमें आपके पास यहाँ पर मार्केट प्लेसेस आती हैं, ओपन ऑर्डर्स और टुडे सेल्स। ये आपके पास सब कुछ
इस तरह तरीके से शो होता है। अमेज़न मोबाइल ऐप भी है जिसके ज़रिए से आप अपनी डेली सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग एंड प्राइसिंग देख सकते हैं। अकाउंट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट एक सेटिंग है, आप उसको जो है देख सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को बढ़ा सकते हैं, और मैसेज जो हैं, जो आपके कस्टमर्स के मैसेज आ रहे हैं, वो भी आप इस ऐप के ज़रिए से कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आप उसके बाद जो चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपनी वोकेशन सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, इन्वेंट्री आपके पास ख़त्म हो गई है, तो आप अपना सेलर अकाउंट जो है वो छुट्टियों पर डाल सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल अकाउंट में आप सिर्फ 40 आइटम सेल कर सकते हैं, और पर सेल जो है वो आपने $1 पे करना होता है। जबकि बिजनेस अकाउंट के ऊपर जो है वो आपने $40 पर मंथ पे करना ही करना है, चाहे आपकी सेल 1 लाख है या 1 करोड़ है, ठीक है, आपने $40 पे करने ही करने हैं। अपनी लॉगिन सेटिंग्स हम अपडेट कर सकते हैं, अपनी ये वाली फुलफिलमेंट बाय अमेज़न सेटिंग जो है ये भी हम क्रिएट अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी आजकल लोगों को बहुत तजस्सुस है कि हम कहाँ से सीखें अमेज़न, तो अमेज़न की एक सेलर यूनिवर्सिटी भी है, अमेज़न सेलर यूनिवर्सिटी के नाम से। सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, आप बेसिक नॉलेज जो है वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।